दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और देखिए, ट्रंप की धमकी पर रूस का एक और बयान सामने आया है। रूस की तरफ से प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आई हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, हमने धमकी को नोटिस नहीं किया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन हैं दिमित्री मेदवेदेव, और उन्होंने कहा कि हमने इस धमकी को नोटिस ही नहीं किया। सीधी बात है कि हम इस धमकी को नजरअंदाज कर रहे हैं, यानी कि रूस की नजरों में इन धमकियों का कोई मतलब है ही नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को रूस गंभीरता से नहीं ले रहा है। हम उनके बयानों को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उस पर रूस ने यह सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ सरगेई लावरोव ने जो कहा वो भी हमने आपको सुनाया। वो कह रहे हैं कि कभी 24 घंटे, कभी 100 दिन, इस तरह की मियाद तो पहले भी दी जाती रही है, अब हमें इसकी आदत हो गई है। बताने की कोशिश रूस देखिए यही कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को वो सीरियसली नहीं ले रहा है। रूस को ट्रंप का अल्टीमेटम। दिमित्री मेदवेदेव क्या कह रहे हैं, जरा ये देखिए। मॉस्को को दी गई धमकी सजावटी है। रूस ने धमकी पर ध्यान भी नहीं दिया। यूरोपीय संघ को बेहद निराशा होगी। बड़ी बात देखिए क्या है, धमकी पर पहली प्रतिक्रिया देर से आई है। ट्रंप पर सख्त टिप्पणी अभी रूस नहीं देना चाहता है। क्रेमलिन के अधिकारी भी बोलने से बच रहे हैं, यानी बहुत सोच समझकर रिएक्ट करता हुआ रशिया नजर आ रहा है। निनाद जी, इसे आप कैसे देखेंगे, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे रूस को उकसाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो धीर गंभीर सदा हुआ रुख रूस ने जारी रखा है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन की? देखिए, पहली बात तो अपडेट ये है कि स्टेटमेंट आया है डोनाल्ड ट्रंप का अभी थोड़ी देर पहले कि ना वो हथियार देने वाले लॉन्ग टर्म, ना वो मॉस्को पे अटैक करने की परमिशन देने वाले हैं। ऑलरेडी ट्रंप पलटी खा चुके हैं। रूस बिल्कुल ठीक कर रहा है, रूस ग्राउंड पे जीत रहा है। और अगर आप देखें तो ट्रंप के पास ना रणनीति है ना विकल्प है। अब 12 घंटे के अंदर उन्होंने अपना ये वाला स्टेटमेंट वापस ले लिया है। देखिए, सीधी बात है, वो पैसा नहीं खर्चेंगे। अगर नेटो खर्चता है तो वो कुछ मिसाइल्स देंगे, पर लॉन्ग रेंज मिसाइल को उन्होंने आज नकार दिया कि हम नहीं देने वाले, ना परमिशन देंगे मॉस्को के लिए। वो एक और चीज हालांकि जरूर करेंगे, और ये रशिया को हर्ट कर सकता है। 40% रशिया का जो देखिए, एक बात समझना जरूरी है, रशिया की इकोनॉमी है $2.7 ट्रिलियन की। एनवीडिया एक अमेरिकी कंपनी का टर्नओवर है और मार्केट कैपिटल है $4 ट्रिलियन का। रशिया के पास सिर्फ 3 या 4 चीजें हैं जो एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 40% ऑयल का एक्सपोर्ट है। अब अगर वो ऑयल एक्सपोर्ट पे अटैक आता है, और जो मेरे को लगता है कि जैसे आपने कहा कि रशिया इसीलिए सोच समझ के बोल रहा है, ऑयल अगर उनका रुकता है एक्सपोर्ट होने से तो उन पे प्रेशर आएगा। तब तक ऑन द ग्राउंड जितना जीत सकते हैं जीते, और फिर अपनी मनमानी की शर्तों पे वॉर रोकने की कोशिश करें। मेरे को लगता है ये अगला स्टेप होगा। देखना होगा कि ट्रंप किसी बात पर कितनी देर तक रुकते हैं और किस बात पर वो कोई एक्शन लेते हैं। यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम की चीन को नसीहत। देखिए, एक और खबर हम आपको बता रहे हैं, पुतिन का समर्थन करना बंद करे चीन। ये चीन को भी चेतावनी, पुतिन को शांति वार्ता के लिए टेबल पर लाए, अपनी ताकत का इस्तेमाल युद्ध रोकने के लिए करे, ये चीन से कहा गया है। और इस बीच बीजिंग पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। उत्तर कोरिया की यात्रा के बाद चीन पहुंचे हैं लावरोव ने शी जिनपिंग से भी की है मुलाकात। तस्वीरें आपके सामने, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरगेई लावरोव किस तरह से शी जिनपिंग से मिले हैं, चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं, बीजिंग पहुंचे हैं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। चीन और रूस का ये गठजोड़ क्या और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लावरोव और शी जिनपिंग की मुलाकात। तो ट्रंप के खिलाफ चीन रूस का विध्वंसक प्लान। जी हां, ट्रंप की धमकी के बाद रूसी विदेश मंत्री चीन पहुंचे। सरगेई लावरोव ने शी जिनपिंग से मुलाकात की। बैठक में यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की धमकी पर चर्चा हुई। इससे पहले नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे सरगेई लावरोव। ट्रंप के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की
की जा रही है तैयारी। बैठक में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। चीन ने रूस को अपना पूरा समर्थन दिया है। ट्रंप की धमकी के खिलाफ साथ रहने का वादा किया है। आपसी सहयोग में और मजबूती आएगी ये कहा गया है। राजनयिक आर्थिक सहयोग में मजबूती आएगी। सवाल क्या है, क्या चीन कूटनीतिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी देगा? क्या चीन रूस के लिए जंगी मैदान में उतरेगा? ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। और रवि, हम देख रहे हैं जंग के मैदान में नॉर्थ कोरियाई सैनिक तो रूस के लिए लड़ ही रहे हैं, तो क्या चीन भी अब ऐसा ही करने जा रहा है? ये सवाल तो उठेगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।